तो हम प्रभु के भवन के बारे में थोड़ा सा 7 पॉइंट मैं फटाफट आपके सामने रखूंगा। वो 7 पॉइंट इस तरह है कि ये परमेश्वर का भवन यानी ये मंदिर या परमेश्वर की सहभागिता, ये सबसे पहले से भवन नहीं था। आपको मालूम है परमेश्वर का संदूक तंबू से तंबू, तंबू से जैसे जैसा उनका सफर आगे बढ़ता था वैसा वो परमेश्वर का संदूक आगे लेके जाते थे। और लेकिन यहाँ पर हमको पहली बात इस तरह है कि परमेश्वर के भवन के बारे में फर्स्ट पॉइंट इस तरह है, दिस इज अ डिवाइन कमांड। ये दैवी आज्ञा है किंवा दैवी सूचना है किंवा दैवी मार्गदर्शन आहे। म्हणजे आपण बोलतो डायरेक्टिव्स बोलतो आपण एका शब्द, दीज आर द डायरेक्टिव्स इश्यूड बाय द गव्हर्नमेंट। तर ह्या डायरेक्टिव्स परमेश्वराने प्रभूच्या लोकांसाठी, इस्रायल लोकांसाठी तेव्हा देऊन ठेवलं मंदिर सुरू होण्यापूर्वी। त्याचं वर्णन जर अपन उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे तो अनुवाद की पुस्तक में 12 अध्याय में 1 से 6 वचन में लिखा है, और वहाँ किस तरह जाना है, क्या करना है लिखा है। और उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो 5वां वचन, जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर चुन लेगा वही उसी निवास स्थान के पास जाना। क्या लिखा है? जो स्थान परमेश्वर दिखाएगा आपको उसी स्थान के पास आप जाना। और आगे लिखा है और वही जाया करना, इधर उधर नहीं। कोई लोग आपको मालूम है एक कलीसिया में आज एक संडे, दूसरा संडे दूसरा कलीसिया में, तीसरा संडे तीसरा कलीसिया में, चौथा संडे और एक कलीसिया में जाते हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमको बताता है, जहां मैं तुमको नियुक्त करूंगा, जो जिस परमेश्वर ने चुना हुआ जो स्थान है वही स्थान पे जाना और वही जाया करना और वही अर्पण करना और वही यज्ञ करना। आप एक जाके घर में उसके बारे में पढ़ना जरूर। यूहन्ना अनुवाद का 12वां अध्याय उसके 1 से 6 में है, 1 से आगे भी है। वही अपने होम बलि मेल बलि अर्पण किया करना। और 11वां वचन, जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर अपने नाम का निवास के लिए चुने वही तुम जाया करना और वहीं पर अर्पण चढ़ाया करना, और यहाँ वहाँ इधर उधर नहीं जाना है। और एक वचन, ये सब मैं अभी निकालता नहीं है, लेकिन और एक अनुवाद का 16 अध्याय का 16 वचन वहाँ लिखा है। अभी मैं नोटिस सुन रहा था, भाई जो नोटिस अभी कलीसिया में दे रहा था, एक बहन ने कोई दान दिया, ऐसा सुना मैं, और उसके बारे में ये वचन है, ये 16 अध्याय का 16 वचन, वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व, अठवारों के पर्व, झोपड़ी के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह तुमको चुन लेगा जाए, और जो देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। काय लिहिलेलं आहे? वर्षातून त्यावेळेस ही पद्धत होती, नियम होता की वर्षातून 3 वेळा तरी कमीत कमी तुम्ही देवाच्या भवनमध्ये जा। बरं, तुम्हाला माहिती आहे देवाचं भवन त्यावेळेस उस वक्त परमेश्वर का भवन कितना दूर था। आज हम लोग बैठते 5 मिनट में घर में मंदिर में आते, 10 मिनट में घर में जाते। तो उस वक्त 3-3 दिन लोग चलते चलते जाते, 3 दिन। इसका उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का ही है। जब वो छोटा था उसको लेके उसके माता पिता भवन में गए, और 2 दिन वापस चलने के बाद उनको ध्यान में आया कि हमारा लड़का हमारे साथ नहीं है। ये एलकाना और हन्ना, ये लोग भी 2-2, 3 दिन के बाद जाते हैं मंदिर में। ये कितना दूर की सफर है। हमारे कलीसिया में कोई ऐसे फैमिलीज है जो यूए में यानी अरब कंट्री में काम करते, कोई दुबई में है, कोई शारजा में है। तो एक भाई भी मुझे बोलता था उस दिन, अंकल हमको कलीसिया जाने के लिए ना 250 किलोमीटर जाना पड़ता है। आज भी ये उस जमाने की बात नहीं है, आज भी बोलता है हम लोग कार है इसलिए ड्राइव करते हैं, लेकिन 3 घंटा
4 घंटा ड्राइव करने के बाद हम कलीसिया में जाते हैं, लेकिन उन्होंने जाने का छोड़ा नहीं है। यहाँ पर वचन ऐसा ही लिखा है, जो स्थान मैं तुम्हारे लिए चुनूंगा उसी स्थान में तुम जाना, और वही जाया भी करना। ऐसा भी नहीं एक ही बार जाना बस, हरदम वही जाया ही करना। लेकिन अभी वो दूर पड़ता है इसलिए मैं इधर जाऊंगा, कहीं दूर पड़ता है इसलिए उधर जाऊंगा, बिल्कुल नहीं चलता। तो इस तरह ये जो वचन है ये डिवाइन कमांड है। और ये 16 वचन में उधर लिखा है, और देखो छूचे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाए। छूचे हाथ इसका मतलब मराठीमध्ये काय शब्द आहे, रिक्त हस्ते मंदिरामध्ये कधी जाऊ नकोस, काय ना काय ते घेऊन जा प्रभूकडे। और इसलिए उस वक्त कोई लोग बड़ा बड़े अर्पण लेके जाते थे, कोई लोग सपेट लेके जाते, कोई अपने गांव में जो अपने खेत में जो हुई फल जो आता है वो फल लेके जाते थे। आज भी कोई लोग हमारे यहाँ पर वसई में केला लेके जाते हैं, और सुपारी लेके जाते हैं, और कोई सब्जी लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं? परमेश्वर का वचन बोलता है खाली हाथ नहीं जाना। इंग्लिश मध्ये वहां पर वो जो वर्ड है उधर एम्प्टी शब्द है, कुछ एम्प्टी यानी एम्प्टी हैंडेड शब्द नहीं है वहां पर, सिर्फ एम्प्टी है। आज उसका मैं उसके लिए भी मैं छोड़ा मनन किया, तो वहां इंग्लिश में जो लिखा है एम्प्टी हैंडेड वर्ड नहीं, एम्प्टी लिखा है। यानी जो कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे अंतःकरण में उसकी आराधना भरा हुआ लेके जाना और प्रभु को अर्पण करना। ब्रदर है क्या इंग्लिश शब्द हैंडेड वर्ड है ना? यानी अनुवाद 16 डिटरनॉमी चैप्टर 16 वर्स 16 empty. Before the Lord empty. Only empty is there. Only empty is there, not handed. इसका मतलब तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा दिमाग प्रभु के गौरव से, प्रभु की आराधना से, प्रभु की स्तुति से भरा हुआ हो, और वो तुम जाके प्रभु से भवन में जाके अर्पण करना, खाली करना, कोई चीज लेके जाना जरूरत नहीं, आराधना तुम करो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट इस तरह है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट हमने देखा इट इज अ डिवाइन कमांड, डिवाइन डायरेक्टिव, डिवाइन डायरेक्शंस। दूसरी बात है ब्लेसिंग टू देम हु ड्वेल इन हाउस ऑफ गॉड। जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं वो आशीष का कारण है, उनको प्रभु आशीष जरूर देता है। और इसलिए भजन संहिता 84 में 4 में लिखा है, धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। उनके मुंह में, जो परमेश्वर के भवन में आते हैं, उनके मुंह में परमेश्वर की स्तुति ही रहती है। और इसलिए जो प्रभु के भवन में आते हैं उनको आशीष ही मिलता है। और इसलिए वो तो कह रहा है दाऊद राजा कि एक दिन भी परमेश्वर के भवन में मैं रहूं, वो मुझे बहुत आशीषित है, वो मुझे आनंद का है। वो घर वो और एक वचन हमको मिलता है 118 में कि परमेश्वर के भवन से हम आपको आशीष भेजते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का भवन आशीष से भरा हुआ है, और वहां से ही हम आपको आशीष भेजते हैं। वो जाके घर में पढ़ना है, भजन संहिता 118 में 26 वचन है। और बाद में परमेश्वर के भवन में उत्तम उत्तम पदार्थ से आप तृप्त होते हैं, ऐसा वचन भजन संहिता 65 और उसका 4था वचन में लिखा है कि तेरे भवन, तेरे मंदिर में उत्तम उत्तम पदार्थ से हम तृप्त होंगे। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट था कि परमेश्वर के भवन जाना चाहिए, ये उस वक्त एक सूचना थी, एक आज्ञा थी और एक डायरेक्टिव्स थी। दूसरा, परमेश्वर के भवन में जाना, इसका मतलब आशीष पाना है। तीसरी बात है रिफ्यूज इन टाइम्स ऑफ ट्रबल्स। जब आप संकट में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, आपको सहारा की जरूरत होती है, आपको छिपने के लिए कुछ जगह की जरूरत होती है। जब संकट आता है, शत्रु आता है, तो क्या करते हैं? हम भाग जाते हैं और छिपने को देखते हैं। तो छिपने के लिए अच्छा स्थान कोई होगा तो वो है परमेश्वर का भवन।
ये बोलते बोलते मुझे एक याद आया, मैं जब स्कूल में था, म्यूनसिपैलिटी स्कूल में था 5वीं 6वीं में, और तभी चाइना भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, और तभी वो बोंगा बजता था, मालूम है, सायरन 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 बजने के बाद टीचर हमको बोलते थी नीचे छुपो, किधर, ये बेंच ऐसा बैठा है ना उसके नीचे जाके बैठो, सबको, कोई ऐसा खड़ा रहता है, मार, वो पट्टी लेके आती थी, नीचे जाओ नीचे जाओ, जब तक वो सायरन नहीं रुकता है हमको छिपने को बोलता था। छिपने का सही स्थान, सेफ प्लेस कौन सा है? बेंच के नीचे। ऐसे उस वक्त उसकी सोच थी। यहां हमको दिखाई देता है राजा हिजकिया जब उसके ऊपर संकट आता है और बहुत बड़ी बलवान ऐसा शत्रु उसके ऊपर आता है, अटैक करने वाला, राजा क्या करता है, उसमें लिखा, आप घर में जाके पढ़ो, भजन आइज़ाया 37 और उसका पहला अध्याय, पहला वचन और 14 वचन, उसमें लिखा है हिजकिय्याह राजा संकट में पड़ा और शत्रु उस पर चढ़ाई करने के लिए इतने जोर से आए, उसने क्या किया, अपने वस्त्र फाड़े, टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में वो गया। कहाँ गया है? यहोवा के भवन में। और उसके भवन में वो पत्र जो रोज शत्रुओं ने दिया था, वो जाके परमेश्वर के सामने रखा और प्रार्थना की। परमेश्वर के भवन में जाके प्रार्थना करना, कितना भी बड़ा अटैक शत्रु से हो, कितनी बड़ी लड़ाई हमारे सामने दिखती हो, सबसे सेफेस्ट प्लेस परमेश्वर का भवन है। और इसलिए हम जब भजन संहिता 84 में देखते हैं, वहां एक सुंदर उदाहरण दिखा है। वहां लिखा है, तेरे वेदियों में गौरिया यानी स्पैरो चिमनिया और बसेरा किया करती है, और छिपानी ने वहां घोंसला भी किया है और अपने बच्चों को वहां रखा है। ये उदाहरण क्या, कितना सुंदर उदाहरण है। जब चिमनी आणि निवडी, मराठी शब्द निवडी लिहिलेला है, इनको सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा दिखता है? परमेश्वर के भवन के जो वेदी है उसके नीचे। वहां पर उन्होंने क्या घोषणा किया अपने बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे यहाँ पर ज्यादा सुरक्षित है, कोई नहीं, कोई उठा नहीं सकता, ना कोई उनको तकलीफ दे सकता है। और इसलिए परमेश्वर का, यहोवा का भवन सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस। और ये इसलिए मुद्दा, रिफ्यूज इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। और चौथा पॉइंट इस तरह है, अ प्लेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जगह है जो परमेश्वर का भवन है, वो आपके लिए एक सीखने की जगह है। आपको कॉलेज, बाइबल कॉलेज और सेमिनार यहाँ जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर के भवन में जाइए, आपको परमेश्वर का सब बातें सिखाई जाएगी। और इसलिए मीका का पत्र, मीका का पत्र उसका 4 अध्याय और 2 वचन, पहला वचन भी मैं पढ़ूंगा उसका बैकग्राउंड समझने के लिए। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा किनारे उसकी ओर चलेंगे। आज ये चित्र आपको और मुझे दिखाई दे रहा है। धारा यानी एक नदीची जी प्रवाह असतो, त्या नदीच्या प्रवाहासारखे सर्व लोक परमेश्वराच्या भवनाकडे जातील। सारे जाति के लोग धारा किनारे उसकी ओर चलेंगे और बहुत जातियों के लोग जाएंगे। सिर्फ क्रिश्चियन लोग नहीं जाएंगे, जिन्होंने प्रभु का वचन सुना है, जिनको प्रभु ने उनको अपने पास लिया है, वो किसी भी तरह एक धारा के नहीं, जाति जाति के लोग कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के भवन के पास। ये पढ़ता हूं, और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर यहोवा के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और वह उसके पथों पर चलेंगे और हम उसके पथों पर चलेंगे। और यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा, उसके बारे में हम सीखेंगे। इंग्लिश में ही विल टीच अस लिखा है,
क्या है? द हाउस ऑफ गॉड इज द हाउस ऑफ टीचिंग, सीखने का स्थान। आगे बढ़ते हैं चौथा में, हाउस ऑफ गॉड इज द प्लेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और 2-3 उदाहरण इस तरह है कि प्रभु यीशु मसीह जब जब इस पृथ्वी पर था, उसके बारे में लिखा है यूहन्ना 6 और 59 में, यूहन्ना 18 में 6वां अध्याय का 18 और 20 वचन में, यीशु आराधनालय में जाकर उनको सिखाता था, उनको उपदेश देता था। और उसने कहा, मैंने जगत से खाल खोल कर सब बातें सभा में, आराधनालय में और सदा उपदेश और सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह बार बार लोगों को बोल रहा था, मैं सब, कोई बात छिपाई नहीं है, मैंने सब बातें खोलकर तुमको सिखाई है। और कहाँ पर सिखाई है? परमेश्वर के भवन में, आराधनालय में, सभा गृह में जाकर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें सिखाई है। और पांचवा मुद्दा, प्लेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ना पांचवा मुद्दा इस तरह है, कंफर्ट इन ओल्ड एज। परमेश्वर का भवन ये आपके लिए और मेरे लिए एक बुढ़ापे में एक समाधान देने वाला स्थान है। आप जो बूढ़े लोग हैं, जो शरीर से थके हुए हैं, जो बीमार है, ऐसे लोगों के लिए कौन सा स्थान है जहाँ उनको समाधान मिलेगा? और वो वचन ये है कि वहाँ ये वचन है कि वो हन्ना, इसके पहले मैं थोड़ी देर पहले बात किया था, जो हन्ना वो क्या है उसके बारे में लिखा है, वो भक्तिन थी, वो विधवा थी, लेकिन पूरा आयुष्य बुढ़ापे का जो उसका समय है उसने कहाँ पर डाला है? मंदिर में। और दैट इज व्हाई द हाउस ऑफ गॉड इज द कंफर्ट इन टाइम ऑफ ओल्ड एज। अभी 6वां मुद्दा और एग्जाम्पल, प्रभु यीशु मसीह का एक उदाहरण हम लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण ही हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है, जहाँ हमको दिखाया है कि लूक 4 अध्याय 16 वचन, वह नाजरत में आया जहाँ वह पाला पोसा गया था, अपनी रीति के अनुसार सप्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। बाद में मार्क का 1 अध्याय, तुरंत आराधनालय से वो निकल के अमुक अमुक के पास गया, फिर सभा के घर में वो गया। फिर मत्ती 24 में यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, और मार्क 11 में यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया। फिर वह मंदिर में गया दूसरे दिन। वो जब आप पढ़ेंगे बारीकाई से, माइन्यूटली, तो हमको बार बार प्रभु यीशु मसीह का जाना आना कहाँ पर ज्यादा है? परमेश्वर के भवन में, मंदिर में है। और इसलिए वो 2 बार अपने लोगों को बोला भी, ये मेरा परमेश्वर का भवन है, ये मेरा पिता का घर है। वो आपने क्या किया है? डाकुओं की खो की है, काय लुटारूंची गुहा तुम्ही केलेली आहे। उसको कब समझा वो? क्योंकि वो बार बार जाता था और देखता था क्या चल रहा है मेरा मंदिर में, मेरा मंदिर किस तरह ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा भवन किस तरह है, जो मेरा पिता का भवन है। इसलिए यीशु मसीह का ही उदाहरण हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है कि उसने पूरे अपने जीवन काल में अधिकाधिक समय प्रार्थना में बिताया, नहीं तो सभागृह में यानी प्रभु के भवन में बिताया है। और वो ही उसने अपने शिष्यों को भी कहा। और इसलिए शिष्यों का उधर 7 पॉइंट, लास्ट पॉइंट मुझे मेरा इस तरह है कि एग्जाम्पल ऑफ डिसाइपल्स ऑल्सो, शिष्यों का उदाहरण जब हम देखते हैं तो उनके बारे में लिखा है लूक सुवर्तमान और उसका 24वां अध्याय और 23वें वचन में। ऐसे बहुत सारे वचन हैं, हम निकालते नहीं है, लेकिन लूक गॉस्पेल चैप्टर 24 और उसका 53 क्या लिखा है? और लगातार कौन? शिष्यों के बारे में लिखा है कि वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। कहाँ पर शिष्यों का हमको दिखाई देता है? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में लगातार, यानी बार बार लगातार जाके वो क्या करते थे? उपस्थित रहकर परमेश्वर की आराधना करते। दूसरा वचन हम देखेंगे
तो प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 46, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। ये शिष्यों का बारे में लिखा है। बाद में पतरस और यूहन्ना तीसरे प्रहर में प्रार्थना के समय मंदिर में दिखाई देते जा रहे थे, ऐसा लिखा है। वो दोनों जन प्रार्थना के समय में मंदिर में जा रहे थे। हमारा ज्यादा मंदिर में जाने से ज्यादा शॉपिंग में जाना है, मार्केट में जाना है, फिश मार्केट में, मटन मार्केट में, यहाँ जाना आना ज्यादा होता है। और ये शिष्यों का क्या है, हमको दिखाई देता है, इनका जाना आना मंदिर में ज्यादा दिखता है। और एक वचन उसमें लिखा है प्रार्थना के समय, यानी प्रार्थना के समय वो मंदिर जाते थे, अध्ययन के समय के लिए मंदिर में जाते थे, आराधना करने के लिए मंदिर में जाते थे, यानी अलग अलग विषय के लिए कहाँ जाते, मंदिर में। ये शिष्यों का उदाहरण है। और प्रेरित पौल लिखता है, प्रेरित पौल लिखता है, जो पहले शाऊल नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रभु के लोगों को बहुत सताने वाला था, लेकिन वो भी जब एक राजा अग्रिप्पा के सामने जाके खड़ा होता है और वो अपनी साक्ष्य देता है, तब वो क्या कहता है, जब वो सुनते हैं हम प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 26 और उसका 11 वचन, पौल कहता है, परंतु मैं पहले दमिश्क के फिर यरूशलेम के रहने वालों को अब यहूदियों के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरो, फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। और इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का प्रयत्न करते थे। देखो ये क्या लिख रहा है, ये लोग मुझे मारने के लिए ये हुए, लेकिन इनको मैं क्या करता था, मैं उनको सताने वाला था, मैं उनको ताड़ना देने वाला था, मैं उनको आराधनालय से उठाकर तुरंग में डालता था। लेकिन वही शाऊल उनको बोलता था अभी आराधनालय में आना। आज कितने ऐसे उदाहरण हैं आपको मालूम है कि जो लोग प्रभु के लोगों को सताने वाले थे, उनको परमेश्वर ने बदली किया, उनका मन फिराया। और वही लोग, एक उदाहरण मेरे सामने है, अभी भी मेरे आंखों में ये बोलते बोलते एक प्रभु के दास का नाम आया है, और वो है जबलपुर में। वो अभी तो प्रभु के पास है, लेकिन वो बहुत बॉडी बिल्डर था, लेकिन मर्डरर था, बहुत गुंडा था, इतना गुंडा था उसने बहुत मर्डर किया था। और वो प्रभु के लोगों को बहुत गाली देता था, सताता था। ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। ये मैं जो बोल रहा हूँ उसको मैं मिला है, वो हमारे घर में भी आए हैं ब्रदर। लेकिन वही तुरुंग में गया ना, तो वहां पर वो सजा काट रहा था, एक प्रभु का दास जाके उसको समाचार किया, उसका प्रभु के बारे में बताया, और जो तू आज तक किया है वो भी माफ हो सकता है, लेकिन तू प्रभु को बोलो माफ करो, वो करेगा जरूर। और उसने सचमुच विश्वास से प्रार्थना की। बाद में उसको छुट्टी मिली, उसका वो जो पीरियड खत्म हुआ, बाहर आने के बाद उसने एक मंदिर बनाया, ख्रिस्ती सुसमाचार भवन जबलपुर। ब्रदर ना सुनिए, वो जगह अभी भी है वहाँ पर मौजूद। और 2-3 बार जब मैं उनको साथ गया, जो गुंडे लोग उनको हाथ करते थे, आज वो गुंडे लोग उसको ऐसा नमस्कार करने लगे, जब उसका जीवन बदल गया। क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, एलेक्स ब्रदर, करेक्ट, उनका नाम है ब्रदर एलेक्स। शाऊल को भी परमेश्वर ने पाल किया, कहा आराधनालय से उठा के लोगों को जाकर सताने वाला मनुष्य परमेश्वर बदल दिया। आज आपको और मैं भी बदलने के लिए प्रभु से मांगना है। और परमेश्वर का भवन कितना महत्वपूर्ण है, जिनको मालूम है उनको मालूम, जिनको अनुभव मिला है उनको समझा है। जैसा दाऊद रो रो करके कहता है कि मुझे तो भवन नहीं बांधने को मिला, लेकिन जब मुझे कोई बोला कि चलो परमेश्वर के भवन को हम चले, तो मैं बहुत आनंदित हुआ। ये आनंद उसको दाऊद को मिला।
क्योंकि उसने सारी जिंदगी में जो कुछ किया परमेश्वर का भवन नहीं कर पाया। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के लिए क्या करना है, ये प्रभु का वचन हमको बार बार दोहराता है कि परमेश्वर के भवन के बारे में हमने 7 बातें देखी। प्रभु करे आपको और मुझे उसके भवन के बारे में एक लालसा निर्माण होनी चाहिए, एक विश्वास, एक ओर होना चाहिए। कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी संकट हो, शत्रु कितना भी भारी हो, तो प्रभु आपको जब हम उसके पास आए वो हमको छुड़ाने वाला, सहायता करने वाला। प्रभु इस वचन पर अपनी आशीष। मुझे ये संधि आपके प्राचीन होने दी है। मैं अचानक कुछ काम के लिए यहाँ पर आया 2-3 दिन के लिए, लेकिन यहाँ आकर आपके साथ प्रभु का वचन बांटने के लिए मौका मिला, इसलिए मैं सबसे प्रथम प्रभु जो मेरा उद्धारक उसको धन्यवाद देता हूं।